मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूं रजिस्ट्रार ऑफिस में। यहां पर किसी भी किस्म की जो मूलभूत सेवाएं हैं, जिस तरह की सुविधाएं शहरियों को मिलना चाहिए, जिस तरह की यहां पर सहूलियात होना चाहिए, उस तरह की सहूलियात कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में यहां पर न सिर्फ मालेगांव शहर बल्कि आसपास के देहातों से लोग आते हैं और ज़मीनों के जो है बड़े यहाँ पर व्यवहार होते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ डेली व्यवहार होता है। मगर यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो घंटों यहाँ खड़े रहते हैं, मगर यहाँ पर ना तो पीने के पानी की सहूलियात है, ना यहाँ पर वॉशरूम बाथरूम है। उन लोगों को बाथरूम के लिए जो है काफ़ी तकलीफ़ आती है। नीचे जो है जो मर्द हजरात हैं वो तो किसी भी तरीके से जो है वो अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाते हैं, मगर जो महिलाएँ हैं वो महिलाएँ कहाँ जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा तादाद में महिला वर्ग यहाँ पर आता है, उसमें काफ़ी बुज़ुर्ग वगैरह भी होते हैं, मगर उनको किसी भी किस्म की यहाँ पर सुविधा नहीं है। कई बार मानव समाचार को लोगों ने ये शिकायत की कि आप यहाँ पर आकर हमारी बातों को कम से कम यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं उन तक पहुँचाओ, ताकि जो सहूलियात हम लोगों को मिलनी चाहिए वो सहूलियात हमको मिले। एक चीज़ और यहाँ पर देखने को आई कि ये जो है कम से कम जो है मेरे ख्याल से ये सेकंड फ्लोर पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग महिला या बुज़ुर्ग हमारे मर्द हजरात हैं वो जब आते हैं तो वहाँ यहाँ पर आने के लिए लिफ्ट का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। उमूमन जो उम्र दराज लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर लाया जाता है और प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, मगर ऐसी कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है कि उनको आसानी से ऊपर लाया जाए। अभी हमारे सामने ही एक जो है बुज़ुर्ग आए, हमने उनसे बात की, क्या क्या उनको दिक्कतें पेश आई मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। अशफाक साहब यहाँ पर मौजूद है। हज़रत, क्या तकलीफ़ हुई आपको यहाँ पर आने में? मैं 26 पायरी चढ़कर आया हूँ और मेरी उम्र के हिसाब से मेरी सांस फूलने लगी। थोड़ी देर बैठा हूँ, उसके बाद 1 घंटा हो गया है। यहाँ कोई बैठने का साधन नहीं है, ना किसी के लिए लिफ्ट वगैरह का साधन है। कभी चालू रहती है, कभी बंद रहती है। एक मरतबा एक बंदा उसमें फंस गया था, इससे डर लगती है लिफ्ट से आने की। तो 26 पायरी चढ़ के आया हूँ मैं। मेरी हालत ऐसी है कि थोड़ी देर बैठने के बाद ही मैं अब अंदर जा सकता हूँ। मैं यहाँ ख़रीदी के लिए आया हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ सरकार को जब स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं, लोग खरीदी लेते हैं, तो सरकार को जब बेनिफिट मिलता है तो सरकार का काम है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इनका काम है कि यहाँ पूरी सुविधा करना चाहिए, पानी पीने की और टॉयलेट बाथरूम की और बैठने के लिए जगह करना चाहिए। ये हमारा बोलना है। तो जैसा कि अशफाक साहब ने बताया, बहुत सारे जो हैं हम में से ऐसे भी हैं कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, और वो जो है बहुत ज़्यादा पैतरियाँ चढ़ नहीं पाते, हाँफने लगते हैं, और उनका या बहुत सारे हार्ट के पेशेंट होते हैं। तो इस तरीके से इतने ऊपर चढ़कर आना उन लोगों की सेहत के लिए कहीं ना कहीं घातक है, मुज़िर है। जैसे इन्होंने अपनी हालत और अपना तजुर्बा बताया कि सिर्फ 26 से 27 पैतरियाँ वो यहाँ पर चढ़ कर आए हैं और यहाँ आने में जो तकरीबन हाफ गए हैं। तो अभी तरह तरह की बीमारियों से इंसान जूझ रहा है। ऐसी सूरत में जो है ऐसे पेशेंट के लिए कम से कम ये सारी सुविधा हो, ताकि वो पेशेंट जो है किसी तकालीफ का सामना उनको ना करना पड़े। यहाँ पर अमूल जी मेरे साथ खड़े हैं, माशाल्लाह ये तो यंग है, इनको किस किस्म की यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा उनसे पूछेंगे। अमूल जी, क्या तकलीफ़ आपको आई है? इथं येण्यासाठी कुठल्याच प्रकारची पार्किंगची व्यवस्थासुद्धा या ठिकाणी नाही आहे। मेन रोड असताना रजिस्टर ऑफिसला लांब लांबून लोक, वयोवृद्ध लोक येतात, जे वयस्कर लोक, त्यांना पायऱ्या चढण्यासाठी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणाचा प्रॉब्लेम होतो। पाण्याची व्यवस्था नाही आहे, तसेच बाथरूमची व्यवस्थासुद्धा या ठिकाणी नाही आहे आणि मेन एरियामध्ये हे ऑफिस असल्याकारणाने इथे ट्रॅफिकची पण खूप सारी समस्या इथे आहे। तसेच पार्किंगसाठी कुठल्याच प्रकारची व्यवस्था या लोकांनी केलेली नाही आहे आणि फक्त पैसे ओरबडण्याचं काम हे प्रशासन या ठिकाणी करत आहे। तरी
तरी स्थानिक प्रशासनाला आणि मानव समाचार टी व्हीचे देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी हा मुद्दा या ठिकाणी उचलून धरलेला आहे आणि स्थानिक प्रशासनाला सुद्धा आमची विनंती आहे की या सर्व प्रकारचे ज्या पण समस्या लोकांना येत आहे तर त्याची व्यवस्था यांनी लवकरात लवकर करण्यात यावी. वयोवृद्ध लोकांना पाण्याचे ताण लागत असताना त्यांना खाली 26 पायऱ्या चढून आणि उतरून जावं लागतं आणि तरीसुद्धा इथे कोरोनाचे सुद्धा अजून कुठल्याच प्रकारचे नियम या ठिकाणी पाळले जात नाही आहे. खूप मोठ्या लेवलला गर्दी असून बसण्याची व्यवस्थासुद्धा या ठिकाणी नाही आहे. खूप सारे प्रॉब्लेम्स लोकांना येत आहेत. लोक सकाळपासून येऊन इथे नंबर लावतात, कुठल्याच प्रकारची व्यवस्था नाही आणि नंबर लवकर वेळेवर लागत नसल्या कारणाने ते उभं राहून सुद्धा थकून जातात. या सर्व गोष्टी इथल्या स्थानिक प्रशासनाने लक्षात घेऊन या सर्व समस्या नागरिकांसाठी सोडवण्यात यावा एवढी मी विनंती करतो. मानव टी व्हीचे देखील आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी हा मुद्दा लावून धरला. धन्यवाद. अमोल जी का साहब यह कहना है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो बुज़ुर्गों को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हो. मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि गैलरी का एक मंज़र जो है वो ज़रूर लोगों को बताए कि किस तरीके से लोग जो है परेशानी के आलम में खड़े हुए हैं, बेतरतीब खड़े हुए हैं और बहुत सारे सुबह से नंबर लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और उसके बाद भी जो है यहाँ पर कुछ सुविधा या कुछ सहूलियात जो है वो नहीं है. हाँ, यहाँ पे बहुत सारी कमी है, लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है. बाथरूम वगैरह नहीं है, बैठने के लिए कोई सौदा नहीं है, बूढ़े लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है यहाँ पे. हमारे साथ मालेगांव के मशहूर सोशल वर्कर सलीम पेंटर सलीम हसन वो यहाँ पर मौजूद हैं. इत्तेफाक से सलीम हसन साहब यहाँ किसी व्यवहार के सिलसिले में आए थे तो हमने ज़रूरी समझा कि उनसे भी जो है इस सिलसिले में बात की जाए. सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके की यहाँ पर सहूलियात मिलनी चाहिए उस तरह की सहूलियात कहीं नज़र नहीं आ रही है. बैठने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पानी की जो है कोई सहूलत नहीं है, वॉशरूम की कोई सहूलत नहीं है. बुज़ुर्गों को जो है चढ़कर आना पड़ता है पैतरियों पर और उनको जो है बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ता है. आपका इस बारे में क्या कहना है? अरे गवर्नमेंट को करोड़ रुपये यहाँ से जाता है. सबसे बड़ा बिजनेस यही है ज़मीन का. यहाँ पर जितनी सुविधा रहना चाहिए ना कहीं पे नहीं रहेंगी चलेंगी. यहाँ पर पानी से लेकर तो मैं बोलता खाना देना चाहिए उनको. क्यों मालूम है? गवर्नमेंट को यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है. बिजनेस लेन देन होता है, करोड़ों का आना जाना. तो यहाँ नहीं रहेंगे तो बहुत बेकार, शर्म की बात है. ये शर्म की बात है. हुकूमत है ना सिर्फ फ़ायदा ले रही है, किसी को फ़ायदा दे नहीं रही है, कमा रही है. नाराज़गी है यहाँ पर सबकी और ऐसा नहीं है कि हम किसी किस्म का किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कोई एलिगेट किसी को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. सारी चीज़ें जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं आप कंपेयर कर सकते हो. मालेगांव शहर के अलावा भी दीगर शहरों में इस तरह की ऑफिसेस होंगी, वहाँ पर किस तरह की सहूलियात हैं, वहाँ पर किस तरीके के इंतज़ामात हैं, उन इंतज़ामात को देखिए. और मालेगांव शहर एक बड़ी आबादी है, करीब जो है 6-7 लाख से ज़्यादा यहाँ की आबादी है और एक यहाँ लोकल आबादी के अलावा आसपास के जो रहने वाले हैं जो अलग अलग शहरों के लोग हैं वो भी ज़मीन के व्यवहार के सिलसिले में यहाँ पर आते हैं, लेन देन के मामले में आते हैं और करोड़ों रुपए का यहाँ से धंधा बिजनेस जो है टैक्स की सूरत में जो है करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट को पहुँचता है. मगर उसके एवज़ में जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो सहूलियात इन लोगों को मिलती नहीं है. ये जो पूरा विभाग है ये महसूल खाते में आता है जो कि प्रांत ऑफिसर साहब और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब इनकी ज़ेर निगरानी आता है, इनके नाक के नीचे है. और ये पूरा विभाग जो उनके नाक के नीचे है वहाँ का ये हाल है तो मालेगांव शहर के दिगर हिस्से जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकते वहाँ का क्या हाल होगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं. यहाँ पर धीरज जी मेरे साथ हैं, एक आम से आदमी हैं. हम उनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह की सुविधा होनी चाहिए और किस तरह की तकलीफ़ होती है. धीरज भाई आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ लोग अपनी मेहनत मजूरी करके पैसा जमा करके ज़मीन खरीदते हैं, इनको स्टाम्प भी लाखों करोड़ों रुपए भरते हैं. यहाँ पानी की सुविधा नहीं, संडास की सुविधा नहीं, लेडीज़ का बाथरूम की सुविधा नहीं. यहाँ से 3 मंजिली बिल्डिंग उतर के जाना पड़ता बाहर कोर्ट में. करोड़ों रुपए ये लोग भाड़ा दे रहे हैं लेकिन सुविधा कोई नाम की चीज़ नहीं. आम आदमी परेशान है और स्टाम्प भी कितनी हो रही है, एक दिन में कितनी कमी हो रही, उसके ऊपर इन्होंने कितना खर्चा करना चाहिए आम आदमी के लिए. ये हमारा पैसा है, हमारे को वो सुविधा उन्होंने देना चाहिए.
ये यहाँ पर मौजूद तकरीबन सभी लोगों का कहना है और अभी जो है तकरीबन फरवरी लग चुका है, अब जो है गर्मी का एहसास होने लगा है। आने वाले दिनों में जो है टेम्परेचर जाहिर सी बात है बढ़ेगा, आने वाले महीनों में टेम्परेचर बढ़ेगा और पानी की जो प्यास की जो शिद्दत है वो बढ़ेगी। ऐसी सूरत में अगर पीने के पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं की गई तो यकीनन लोगों को एक बड़ी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको बर वक्त जो है बार बार पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में अगर वो घंटों नंबर लगाने के बाद उनको पानी अगर नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है कि उनकी सेहत पर एक बुरा असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को जो है जहन में रखना चाहिए। जो भी यहाँ का इंतज़ामिया है, जो भी यहाँ पर मेंटेनेंस देखता है, उनका काम है कि यहाँ की जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात को ज़रूर पूरा करें। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।